હલો 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 कैसे हैं आप हाउ आर यू सुहाल से તમારું कसा है तुम्ही के हालचाल कमोना छो कैसे बा ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से टॉपिक उठाया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, also called plant growth substances, also called plant hormones या phytohormones। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज हैं जो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को अल्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे, इनहिबिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। प्लांट हार्मोन जिस प्लेस पर सिंथेसाइज होंगे उसी प्लेस पर काम करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे या कहीं दूर जहां उनका ट्रांसलोकेशन होगा वहां पर वो इनहिबिशन, प्रमोशन या मॉडिफिकेशन करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। प्लांट हार्मोन डाइवर्स केमिकल नेचर के होते हैं, केमिकल कंपाउंड के बने होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। हमने 5 हार्मोन्स पता किए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इनमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं। मेनली जो है एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इस कैटेगरी में इथिलीन को भी रखा जाता है, बट इथिलीन कैन आल्सो एक्ट एज ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। ऑक्सिन की शुरुआत हो चुकी है। हमने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन के बारे में बताया था। वेल, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ऑक्सिन ही है। और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यह भी क्लियर किया कि ऑल द हार्मोन्स का डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुआ, किसी ने पर्पजली नहीं किया। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कनेरी ग्रास पर काम किया, बट वो बता नहीं पाए कि कनेरी ग्रास के सीडलिंग का जो कोलियोप्टाइल टिप था वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट क्यों कर पा रहा है, क्या रीजन है, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है टू रिसीव द लाइट स्टिमुलस और लाइट के रिस्पॉन्स में कोलियोप्टाइल या सीडलिंग के बेंडिंग को प्रमोट करना। बॉयसन और जेंसन साइंटिस्ट ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। उस केमिकल को जो है जिलेटिन ब्लॉक पर ले आया उन्होंने, डिफ्यूज करवाया, बट स्टिल उन्होंने जो है डिस्कवर नहीं किया। फाइनली एफडब्ल्यू वेंट ने ओट के कोलियोप्टाइल पर काम किया। अगार ब्लॉक पर केमिकल सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया, ओट के कोलियोप्टाइल को कट करके अगार के ऊपर प्लेस किया, अगार ब्लॉक के ऊपर, और आइसोलेट किया, टर्म ऑक्सिन दिया। आइसोलेशन, टर्म ऑक्सिन और डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन तीनों का क्रेडिट ले जाएंगे एफडब्ल्यू वेंट। बात आगे ले चल रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग लिया यहां पर, एक हेडिंग जो टर्म है बायोअसे। बायोअसे थोड़ा सुनिएगा, ये है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट to know the qualitative and quantitative requirement of the hormones को हम बोलते हैं बायोअसे। फिजियोलॉजिकल जो है रोल या ग्रोथ इन्फ्लुएंस करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होंगे, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए साइंटिस्ट के थ्रू पर्टिकुलर हार्मोन्स के रेफरेंस में, टू नो कि ये हार्मोन्स कितने क्वांटिटी में और क्या क्वालिटी वाइज ग्रोथ इन्फ्लुएंस करेगा, उसी टेस्ट को, उसी जो है एक्सपेरिमेंट को हम बायोअसे नाम देते हैं। सो यहां पर मेंशन करता हूं, थोड़ा सुनिएगा। टेस्ट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड टू नो qualitative and quantitative effect of growth substances या hormones
hormones on growth of plants or plant parts called biosphere. FW वेंट ने जो अवीना सटाइवा प्लांट पर, ओट के प्लांट पर काम किया था, ओट के प्लांट के सीडलिंग को डिकैपिटेशन किया और जो है कोलियोप्टाइल को प्लेस किया अगार ब्लॉक पर। कोलियोप्टाइल में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था कंप्लीटली डिफ्यूज करवाया अगार ब्लॉक पर और डिकैपिटेड को जो है सीडलिंग के एक साइड में प्लेस किया अगार ब्लॉक को। अगार ब्लॉक जिस साइड में था उससे दूर बेंडिंग दिखाया सीडलिंग ऑफ ओट ने। इसको हम बोलते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट। थोड़ा सुनिएगा। सो फॉर ऑक्सिन बायोएसे के नाम पर, बायोएसे का मतलब ऑक्सिन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इफेक्ट प्लांट और प्लांट के पार्ट्स पर विथ रेफरेंस टू ग्रोथ जो टेस्ट किया गया और वो टेस्ट ऑक्सिन के क्वालिटी और क्वांटिटी को बता रहा है, उसको हमने बोला बायोएसे। यहां पर एक है एविना कर्वेचर टेस्ट और दूसरा है यहां पर रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, ये जो टेस्ट मैंने यहां पर मेंशन किया, दो टेस्ट ये बताएंगे कि इतने क्वांटिटी में या ये क्वालिटी ग्रोथ के लैंग्वेज में ऑक्सिन इन्फ्लुएंस करेगा। तो सुनिएगा, यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। स्टार मार्क कर दिया। ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ या इलोंगेशन बोल दे, ग्रोथ या इलोंगेशन ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट। बट यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है। वैसे तो ऑक्सिन स्टेम की तरफ ज्यादा जो है काम करता है। थोड़ा सुनिएगा, स्टेम और रूट के इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ के लिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिन अलग अलग है। फॉर स्टेम ग्रोथ 10 ppm क्वांटिटी चाहिए, 10 पार्ट्स पर मिलियन क्वांटिटी चाहिए स्टेम के ग्रोथ के लिए। ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं, इट इज हाई क्वांटिटी में है। और फॉर रूट ग्रोथ 0.00001 ppm रिक्वायरमेंट है। रूट के इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन का कंसंट्रेशन मस्ट बी लोअर और स्टेम के इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन का कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई। जिस कंसंट्रेशन पर स्टेम का ग्रोथ हो रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन रूट के लिए इनहिबिटरी है, मेंशन किया जा सकता है। सो concentration of oxygen required for stem growth shows inhibitory result with reference to root। रूट के ग्रोथ के लिए ऑक्सिजन बहुत कम चाहिए एज कंपेयर टू स्टेम के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और थोड़ा सुनिएगा, जब FW वेंट ने अगार ब्लॉक पर ओट के कोलियोप्टाइल को कट करके अगार ब्लॉक पर प्लेस करके सारा का सारा ऑक्सिजन अगार ब्लॉक पे डिफ्यूज करवा लिया और उस अगार ब्लॉक को डिकैपिटेड ओट के सीडलिंग के एक साइड रखा, जिस साइड अगार ब्लॉक था उससे दूर बेंडिंग हुआ 150 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है ऑक्सिन 10 डिग्री बेंडिंग में हेल्प करता है। जो क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी क्या है 150 माइक्रोग्राम पर लीटर,
क्वालिटी क्या है, 10 डिग्री बेंड होना। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट जो एक टाइप का बायोएसे है विथ रेफरेंस टू ऑक्सिन, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सिन फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए समझा रहा है। सो इरेज करके मेंशन करते हैं। देखिएगा मैंने क्या बोला, 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सिन promotes 10 degree bending of Avena, that is oat seedling। तो याद रखिएगा प्लीज, एविना कर्वेचर टेस्ट जो कि क्वालिटी भी बता रहा है 10 डिग्री और क्वांटिटी भी बता रहा है 150 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, सो यहां पर हमने बहुत सारी बातें विथ रेफरेंस टू डिस्कवरी फिनिश किया। ले चल रहा हूं आगे, हेडिंग लिया मैंने आइसोलेशन। ऑक्सिन का आइसोलेशन कहां से किया गया, तो सबसे पहला आइसोलेशन किया गया ह्यूमन यूरिन सैंपल से। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन डन फ्रॉम ह्यूमन urine sample। Oxygen has no role in the human body, oxygen has no role in the human body, thus it is excreted in the form of urine। तो सुनिएगा आगे यहां पर फर्स्ट या ऐसे लिखें, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन ऑल्सो डन बाई F.W. Venn from oat seedling। आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज ओट से F.W. Venn ने निकाला ऑक्सिन को अगार ब्लॉक पर और टर्म दिया, अवीना कर्वेचर टेस्ट भी दिया, डिस्कवरी भी किया। ठीक है, नीड योर अटेंशन। यहां पर जो है बात किया जाए सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन या प्रिकर्सर का मतलब रॉ मटेरियल ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रिप्टोफान, और ये ट्रिप्टोफान एक टाइप का एमिनो एसिड है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn++ आयन, ये रहा रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होगा। इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन में दो टाइप मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ नाम याद रखना है। एक ऑक्सिन है नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन या दूसरा सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सिन, इसमें दो टाइप है, पहला है IA, दूसरा है IBA, पहला है एंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सल ऑक्सिन है, हर एक प्लांट में मिलेगा, यूनिवर्सल ऑक्सिन का टाइप है, हर एक प्लांट में मिलेगा। और ये है एंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। कहीं कहीं पर ये 3 नहीं लिखा रहता है, एंडोल एस्टिक एसिड, एंडोल ब्यूटायरिक एसिड डायरेक्ट लिखा जाता है। सिंथेटिक में है एक 2,4-T, दूसरा है 2,4,5-T। ठीक है, और 2,4-T, 2,4,5-T, और तीसरा है ना। सो एक है 2,4
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दूसरा है 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड है ऑक्सिन जो है वीक एसिड है, रिंग होता है, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल बनाया जा सकता है, बट नॉट सो मच जरूरी है, साइड एसिडिक ग्रुप भी होता है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो टाइप के ऑक्सिन हमें समझना है, बात ये सिर्फ याद करके रखना है। आगे बढ़ाते हैं इसको इरेज करके, आगे ले चल रहा हूं ऑक्सिन की स्टोरी। पहुंच गए हैं हम फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन पर, फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन ऑन प्लांट या प्लांट पार्ट्स। पहला फंक्शन मैं मेंशन करना चाहूंगा यहां पर, सेल डिवीजन। ठीक है, पहला फंक्शन या तो सेल डिवीजन, ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन ऑफ कैम्बियम सेल्स। बस इतना ही बोल के बात आगे बढ़ा रहा हूं। सो ऑक्सिन प्रमोट्स सेल डिवीजन ऑफ कैम्बियम सेल्स, यह सीधा सीधा कैम्बियम, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम एक नाम ले सकते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। तो सुनिएगा, और यहीं पर लगे हाथ मेंशन कर देते हैं, ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प इन जाइलम डिफरेंशिएशन। थोड़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में जाइए, मेंटली सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम हमने बताया था, जहां पर इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में ज्वाइन करके एक कैम्बियम रिंग बनाते हैं। कैम्बियम रिंग मोर एक्टिव होता है, अंदर की तरफ लेस एक्टिव होता है, बाहर की तरफ मोर जाइलम का फॉर्मेशन होगा, अंदर की तरफ लेस सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा बाहर की तरफ। तो कैम्बियम रिंग जो सेल्स जो है डिवाइड होके ऐड कर रहा है इनर साइड, वो सेल्स सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंशिएट हो रहे हैं ऑक्सिन के इन्फ्लुएंस में। इतनी सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूं स्टोरी, यहां पर लिया सेल एनलार्जमेंट या सेल इलॉन्गेशन। ठीक है, सेल के इलॉन्गेशन में ऑक्सिन का भी रोल है, बट ठीक है थोड़ा देखिएगा कैसा रोल है। सेल इलॉन्गेशन, सेल एनलार्जमेंट के लिए हमें चाहिए एक एंजाइम, सुना है आपने, नाम तो सुना ही होगा, एक्सपांसिन एंजाइम, कई बार नाम ले चुका हूं। एक्सपांसिन एंजाइम क्या करेगा, जो सेल जोन ऑफ इलॉन्गेशन या फेज ऑफ इलॉन्गेशन में आए, उन सेल्स में ऑलरेडी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को एक्सपांसिन लूज करेगा, सो दैट एडिशनल सेल वॉल मटेरियल ऐड हो सके। और देखिएगा मैंने क्या बोला, यहां पर एक्सपांसिन परफॉर्म्स ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। अब इस सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है, इसका सेल वॉल से कैसा लेना देना है, ये हमने अच्छे से बताया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, सेल वॉल के हेडिंग में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल वॉल results in loosening of cell wall। ठीक है, thus additional cell wall material can be added in
can be added in gaps of loosed cell wall. Loosed cell wall that results in elongation of cell. ठीक है, या इलोंगेशन ऑफ सेल वॉल। अब तक हमने ऑक्सीजन का रोल नहीं बताया, थोड़ा देखिए अब ऑक्सीजन का रोल मैं बता रहा हूं, तो सुनिएगा। फॉर एक्शन ऑफ एक्सपांसिन या एक्टिवेशन बोल दो, फॉर एक्शन या एक्टिवेशन ऑफ एक्सपांसिन एसिडिक कंडीशन and low pH required, which is provided by oxygen, ठीक है। सो ऑक्सीजन सेल वॉल में आएगा, डिफ्यूज होगा, सेल वॉल को हाई एसिडिक कंडीशन पे ले जाएगा। सेल वॉल का हाई एसिडिक कंडीशन पे जाना, पीएच का कम होना इन्फ्लुएंस करेगा, एक्सपांसिन को जगाएगा, एक्टिवेट करेगा। एक्सपांसिन को जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है सेल के इलोंगेशन में। और एक बार एक्सपांसिन के लिए ऑक्सीजन ने सुटेबल कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन, लो पीएच प्रोवाइड कर दिया, तो एक्सपांसिन सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को तोड़ेगा, लूज करेगा, सो दैट एक्स्ट्रा सेल वॉल मटेरियल ऐड हो सके। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो यहां पर हम ले रहे हैं एब्सिशन। ध्यान दीजिएगा, एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। सो इट रिप्रेजेंट फॉलिंग या शेडिंग of leaf, flower, fruit, etc. from plant. ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला that oxygen inhibit abscission of young immature leaf, flower, fruit and promote abscission of old and mature leaf, फ्लावर, फ्रूट। लीफ, फ्लावर, फ्रूट का गिर जाना डिपेंड होता है लीफ और स्टेम के बीच में एक डेड लेयर का बन जाना। फ्लावर का प्लांट से गिरना डिपेंड होता है फ्लावर और ब्रांच या स्टेम के बीच में डेड लेयर का बनना। सेम गोज विद फ्रूट। और ये डेड लेयर जिसको एब्सिशन जोन बोलते हैं, लीफ और स्टेम के बीच में, फ्लावर और स्टेम के बीच में, फ्रूट और स्टेम के बीच में एब्सिशन जोन का बनना, डेड जोन का बनना डिपेंड होता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर। समझिएगा, यहां पर फॉलिंग ऑफ लीफ, flower, fruit occur due to formation of dead zone या abscission layer between stem and फ्लावर, लीफ, फ्रूट। आइए देखिए, सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं।
अगर मैं कंसिडर करूं, ये है स्टेम और ई है एक लीफ, और ये लीफ जो है यंग कंडीशन में है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। सो यंग कंडीशन में स्टेम से पेटियोल के थ्रू लीफ में, स्टेम से पेटियोल के थ्रू लीफ में ऑक्सिन का धड़ल्ले से फटाफट ट्रांसफर होता रहेगा। सो यहां पर ये यंग लीफ है, नीड रोटेशन। यंग लीफ में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, और जब तक ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तब तक लीफ इंटैक्ट रहेगा, लगा रहेगा, अटैच रहेगा स्टेम से। ठीक है, तब तक स्टेम से, क्योंकि जो है स्टेम के टिप पर सिंथेसाइज हुआ और डाउन साइड मूवमेंट होगा। ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट होगा। ठीक है, मैं अगले पॉइंट में मेंशन कर दूंगा जो मेरे माइंड में चल रहा है। वेल, जब तक लीफ में ऑक्सिन जाता रहेगा, तब तक लीफ जो है वो अटैच्ड रहेगा। अब यही लीफ बुढ़ा हुआ, ओल्ड हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये लीफ जो है ओल्ड हुआ। जब लीफ ओल्ड होगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहां पर, जब लीफ ओल्ड होगा, मैच्योर होगा, सो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट रोका जाएगा। लीफ में, मैच्योर ओल्ड लीफ में ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट को रोका जाएगा। सो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। डिक्रीज्ड ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ये स्टेम और लीफ के पेटियोल के बीच में एक डेड जोन का फॉर्मेशन करेगा, और एक्चुअल में ये डेड जोन ही है जिसको हम एब्सिशन लेयर बोल रहे हैं। ये एब्सिशन लेयर कब बनेगा? जब लीफ मैच्योर होगा। कहां बनेगा? स्टेम और जो है लीफ के बेस के बीच में। और ये एब्सिशन जोन ही है या लेयर ही है जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर को रोक रहा है ओल्ड लीफ में। सो ओल्ड लीफ में ऑक्सीजन के ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया एब्सिशन लेयर जो बना स्टेम और लीफ बेस के बीच में। दिस रिजल्ट्स इन, थोड़ा सुनिएगा, एक्टिवेशन, नॉट एक्टिवेशन, दिस रिजल्ट्स इन रोल ऑफ इथिलीन। अब इथिलीन आएगा, काम पे लगेगा। इथिलीन क्या करेगा? ये सेलुलेज और पेक्टिनेज सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। और आपको पता है सेलुलेज और पेक्टिनेज आके यहां पर जो है एब्सिशन जोन पर, एब्सिशन लेयर पर सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, जिससे लीफ का डाइजेस्ट सेल वॉल। बात समझेगा। जब तक लीफ बन रहा था, ग्रो हो रहा था, यंग था, मैच्योर था, तब तक एब्सिशन जोन या एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन स्टेम और लीफ के बेस के बीच में, स्टेम और लीफ के बेस, लीफ बेस मतलब पेटियोल के नीचे वाला पार्ट, उसके बीच में एब्सिशन लेयर नहीं बना। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन लीफ के अंदर होता रहा, लीफ के अंदर का कंसंट्रेशन इंक्रीज था, इसलिए लीफ अटैच्ड रहा। लीफ मैच्योर हुआ, मैच्योर कंडीशन में एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ स्टेम और लीफ बेस के बीच में, वो ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन के ट्रांसफर को इन द लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम। बाय द वे स्टेम में जो है, स्टेम में तो आ ही रहा है, स्टेम में ज्यादा है। जैसे ही लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, एब्सिशन लेयर के ब्लॉकेज की वजह से तुरंत काम पे लगेगा इथिलीन हार्मोन, लीफ में सिंथेसाइज होगा, और इथिलीन एब्सिशन लेयर पर जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम बनाएंगे, ओल्ड लीफ गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। ये था एब्सिशन की स्टोरी। प्रमोट करता है ओल्ड के लैंग्वेज में, इनहिबिट करता है यंग लीफ के, फ्रूट के, फ्लावर के लैंग्वेज में ऑक्सिन एब्सिशन को। इरेज करता हूं ऑक्सिन में फंक्शन को और आगे ले चलो। उसके पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर बोल दो
of auxin need full attention is polar. ऑक्सिन पोलर मूवमेंट शो करता है, एक पोल से दूसरे पोल पर ट्रांसपोर्ट होता है. मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन occurs from टिप या अपेक्स टूवर्ड्स बेस. ध्यान से सुनिएगा प्लीज. यहां पर ऑक्सिन मूवमेंट इन स्टेम इज बेसिपिटल एंड इन रूट इज एक्रोपिटल. ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा. बेस सीकिंग हार्मोन है, बेस की तरफ जाना है, टॉप से बेस की तरफ. ठीक है. सो ऑक्सिन का मूवमेंट पोलर मूवमेंट है, सीधी सी बात है. अगर ये स्टेम है तो ऑक्सिन टॉप से बेस की तरफ आएगा, सिर्फ इतना ही बताना है. टॉप से बेस की तरफ ऑक्सिन का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. एक्रोपिटल कंडीशन में मूवमेंट जो है मूवमेंट होगा रूट में, और बेसिपिटल कंडीशन में मूवमेंट होगा. एज इट इज याद रखना. पोलर मूवमेंट ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इतना लिखने के बाद इरेज करके बात आगे बढ़ाता हूं. ऑक्सिन की बात क्यों कर रहे हैं हम? ऑक्सिन की बात हो रही है, ऑक्सिन के फंक्शन की बात हो रही है. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिन है एपिकल डोमिनेंस. ठीक है. एपिकल डोमिनेंस. ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. यह है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सिन. एपिकल डोमिनेंस ये बोल रहा है कि जब तक एपिकल बड रहेगा तब तक लैटरल बड काम नहीं कर पाएंगे. एक्सिलरी बड या लैटरल बड अपना काम नहीं कर पाएंगे. प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड ओवर द टिप ऑफ स्टेम इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लैटरल बड या एक्सिलरी बड, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस. एपिकल डोमिनेंस यही है. थोड़ा सुनिएगा. प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड ऑन stem tip inhibit growth of lateral या axillary buds to form branches. बात समझिएगा. देखिएगा, अगर मैं कंसीडर करूं ये मेन स्टेम है, यहां पर ये है लीफ, यहां पर ये है लीफ. जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये टिप इंटैक्ट रहेगा, जब तक ये एपिकल बड, मेन स्टेम के टिप पर जो बड है एपिकल बड है, जब तक रहेगा तब तक लीफ के एक्सिस पर जो एक्सिलरी बड है इनका ग्रोथ नहीं होगा. टिप पर या एपिकल बड पर स्टेम के टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड की वजह से. तो ये है एपिकल बड और ये है जो है एक्सिलरी बड. ठीक है. नो डाउट. आगे इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया? टिप को कट कर दिया, डिकैपिटेशन कर दिया, प्रूनिंग कर दिया, उड़ा दिया, मुंडी उड़ा दिया, स्टेम के मुंडी को उड़ा दिया. डिकैपिटेशन या प्रूनिंग जैसे ही किया वैसे ही लगे ब्रांचेस बनने. यहां से ब्रांचेस का फॉर्मेशन चालू हो गया. ठीक है. अच्छा, इसमें भी सेटिस्फाई ना हो रहे हो तो नेक्स्ट थोड़ा देखिएगा. ये यहां पर मुंडी उड़ा दिया, स्टेम के टिप को कट कर दिया और यहां पर ऑक्सिन का पेस्ट अप्लाई कर दिया.
कहां पर ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, जिस मुंडी को उड़ाया उस मुंडी की जगह पर ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई किया तुरंत देखा गया कि फिर से बेचारे एक्सिलरी बर्ड सो गए, फिर से काम नहीं कर पा रहे, एक्सिलरी बर्ड ही रहा। ठीक है, सो मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन अभी बोला कहा एपिकल बर्ड, एक मिनट, इसके पहले बोला था ना ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट, हाँ बताया ही नहीं, ठीक है यहां पर देख लीजिएगा प्लीज। ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड बाय जो है सूटेपिकल कॉमा रूटेपिकल कॉमा लीफ प्राइमोर्डिया प्रिमिटिव लीफ एंड जर्मिनेटिंग सीड। वेल ऑक्सीजन सूट के टिप पर सिंथेसाइज होगा, ये तो कॉमन सेंस है, तभी तो जो है जितने भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा वो पोलियोप्टाइल जो कि सूट का कवरिंग है या प्लूमोल का कवरिंग है वही काट रहे थे, वहीं से बात चल रहा था। सो स्टेम के टिप पर एपिकल बड इंटैक्ट है, एपिकल बड सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन। आइए थोड़ा सुनिएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड डाउनसाइड, ऑक्सीजन डिफ्यूज डाउनसाइड, और जब डाउनसाइड डिफ्यूज हुआ तो एक्सिलरी बर्ड कैन नॉट ग्रो इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन इनहिबिट कर रहा है एक्सिलरी बर्ड को, जिसकी वजह से मेन स्टेम बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं कि टिप डोमिनेट कर रहा है एपिकल बर्ड में, ऑक्सीजन के सिक्रीशन की वजह से लैटरल या एक्सिलरी बर्ड काम नहीं कर पा रहे, इसी को हम बोल रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। हमने एपिकल को उड़ा दिया, एक्सिलरी बर्ड को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक्सिलरी बर्ड अपना काम कर रहे हैं, ब्रांचेस वगैरह बना रहे हैं। हमने एपिकल बर्ड को उड़ाया, ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, यह है पेस्ट ऑफ ऑक्सीजन अप्लाई किया, एपिकल बर्ड के जैसा ही काम हो रहा है, फिर से एक्सिलरी बर्ड इनहिबिट हो गए। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं इसको, बात सुनिएगा, मैंने क्या बोला, कटिंग ऑफ टिप या एपिकल बर्ड, इट इज कॉल्ड डिकैपिटेशन या प्रूनिंग, ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा बनना एपिकल बर्ड में, पोलर मूवमेंट करना, एक्सिलरी बर्ड की तरफ जाना डाउन साइड और एक्सिलरी बर्ड को काम ना करने देना, ये कैरेक्टर यूज किया गार्डनर्स ने, जो बगीचों में काम करते हैं गार्डन में, उन्होंने मुंडी उड़ा दिया। बेसिकली ये कैरेक्टर यूज किया जाता है, एग्जाम्पल लिया जाता है टी प्लांट का, थोड़ा सुनिएगा। इन टी फार्मिंग pruning of apical bird is done, thus auxiliary bird grows to form branches and more leaves। ठीक है, सो टी के लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट जो है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पार्ट है टी का लीफ, तो मेन पार्ट को स्टेम के टिप को कट कर दो, ज्यादा ब्रांच और ज्यादा लीफ बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ठीक है, प्रूनिंग ऑफ
एपिकल बड is done for formation of hedge and bushy plants। ये आपने नॉर्मल देखा ही होगा, जितने भी गार्डन हैं या जो है बंगलो वगैरह के वॉल के अराउंड जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनका रेगुलर कटिंग होता रहता है। कटिंग के समय रेगुलर चॉपिंग या प्रूनिंग या कटिंग जो करते हैं प्लांट्स का, जिसकी वजह से जो है लेंथ में या हाइट में ग्रोथ ना होके सरफेस में सरफेस एरिया या जो है मोर एंड मोर ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं हेज फॉर्मेशन। श्रबी अपीयरेंस, मोर एंड मोर ब्रांचेस का आना, ये था एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस है ऑक्सिन की वजह से। एपिकल डोमिनेंस क्या है? एक्सिलरी बड को काम ना करने देना एपिकल बड के रहते हुए, क्योंकि एपिकल बड ऑक्सिन का हेल्प ले रहा है टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड। ठीक है, तो इसको कॉमर्शियली यूज भी किया जाता है। एपिकल बड को उड़ा दो। ठीक है, जब पता चल गया, इरेज करता हूं इसको। सो हमने सेल डिवीजन कैम्बियम के लैंग्वेज में, जाइलम का डिफरेंशिएशन, सेल का इलॉन्गेशन, एक्सिशन देन आया, और उसके बाद हमने अभी पढ़ा एपिकल डोमिनेंस के लैंग्वेज में फिजियोलॉजिकल रोल हमने समझ लिया। यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन का यूजेज या ऑक्सिन को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर, सबसे पहला मैंने यहां पर हेडिंग लिया रूटिंग। ठीक है, रूटिंग में थोड़ा सुनिएगा। स्टेम ड्यूरिंग, ये ऐसे बोलते हैं, ड्यूरिंग स्टेम कटिंग इन vegetative propagation base of stem is applied by auxin, और उसमें आएगा ना और IBA। ठीक है, that promote lateral root formation by activating the pericycle of root। ऑक्सिन का मोर कंसंट्रेशन रूट को इनहिबिट करता है ग्रो करने में। कौन से रूट को? मेन रूट, प्राइमरी रूट, टैप रूट को। मेन रूट, प्राइमरी रूट, टैप रूट से जो ब्रांचेज आते हैं, जिनको हम सेकेंडरी टर्सरी रूट बोलते हैं, ये जो लैटरल रूट्स हैं, ये जो है पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होते हैं। हमने जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में बातें की हैं। एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं सेकेंडरी टर्सरी रूट। सो जैसे आप लोगों ने देखो, एक फेमस एग्जांपल है, गुलाब के स्टेम को कट करते हैं, कट किया हमने, उसके बेस को जो है इधर नैप्थलीन एस्टिक एसिड या IBA में डिप किया, और जब डिप करेंगे तो मेन रूट तो बनेगा ही नहीं, पेरिसाइकिल को जाके रूट जो है, ये पेरिसाइकिल को जाके जो है इन्फ्लुएंस करेंगे रूट फॉर्मेशन के लिए। तो रूटिंग में हेल्प करते हैं, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन, और उसका दो एग्जांपल लिए मैंने, सिंपल सा, वो भी लैटरल रूट, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। दूसरा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ, अब थोड़ा नाम बदल रहा हूं, नैप्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-D। 2,4-D से मुझे याद आया, टाइप्स में एक टाइप है 2,4-D डाइक्लोरो और दूसरा है 2,4-T ट्राइक्लोरो, शायद यही लिखा था, मैं थोड़ा बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। वेल 2,4-D, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ नैप्थलीन एस्टिक एसिड एंड 2,4-D प्रमोट्स फ्लावरिंग
promotes flowering in pineapple and lychee। तो सुनिएगा यहां पर ऑक्सिन हैज फेमिनाइजिंग इफेक्ट, फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा। यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, हाई ऑक्सिन कंसंट्रेशन इनहिबिट फ्लावर फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन लेट्यूस प्लांट to inhibit flower formation and formation of 10 यहां पर लिख दें 10 more leaf formation occur। लेट्यूस का एडिबल पार्ट है लीफ, सो फ्लावरिंग करने ही ना दें, फ्लावरिंग स्टेज में जाने ही ना दें, रिप्रोडक्शन स्टेज में जाने ही ना दें, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन अप्लाई कर दो, फ्लावर नहीं बनेगा, लीफ का ग्रोथ इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो फ्लावरिंग याद रखिएगा। यहां पर मैंने एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बनाया, एप्पल APL, ए से ऑक्सिन, पी से पाइनएप्पल और एल से लीची। सो आगे भी जो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन के लैंग्वेज में हम फ्लावरिंग के बारे में बातें करेंगे। जिब्रेलिन इकलौता हार्मोन हम बताएंगे आगे, मेल फ्लावर को प्रमोट करता है, बाकी साइटोकाइनिन और इथिलीन अलग अलग प्लांट में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेंगे। सो अदर प्लांट्स में फ्लावरिंग साइटोकाइनिन और इथिलीन की वजह से होगा, तो कौन से प्लांट में ऑक्सिन फ्लावर प्रमोट करेगा, कौन से प्लांट में जिब्रेलिन, इथिलीन या साइटोकाइनिन, उसमें एप्पल हमने याद कर लिया, एप्पल में ए से ऑक्सिन, पी से पाइनएप्पल और एल से लीची, यह है ऑक्सिन के लैंग्वेज में फ्लावर प्रमोट करने के एग्जाम्पल जो हमें याद करने हैं, ठीक है। इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिया पार्थेनोकार्पी में यूज करते हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी पहले भी सुन चुके हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ठीक है। तो सुनिएगा, जो है IAA एंड IBA are used over कार्पेल में भी हम ओवरी हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे फ्रूट बनता है। कार्पेल ऑफ फ्लावर टू डेवलप इनटू फ्रूट बिफोर fertilization and formation of seed, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेंगे टोमेटो, सीडलेस टोमेटो के लिए हम IAA और IBA यूज करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, इवन थोड़ा सुनिएगा, नेचुरल सीडलेस फ्रूट्स, नाम तो बताइए, एग्जाम्पल तो दीजिए, बनाना एंड ग्रेप्स। नेचुरल सीडलेस फ्रूट्स, बनाना एंड ग्रेप्स सीन टू हैव हाई ऑक्सिन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से सीड बनता ही नहीं इन फ्रूट में। तो ये था पार्थेनोकार्पी, एक और ऑक्सिन का यूटिलाइजेशन। इरेज करता हूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम वीडिसाइड के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वीडिसाइड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स
ठीक है, ग्रोइंग इन यूजेबल प्लांट्स। सो यहां पर सिंथेटिक ऑक्सिन्स like 2,4-D डाइक्लोरो 2,4-T टी नहीं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। मैंने जो टाइप्स में थोड़ी गड़बड़ी किया है इसे मुझे बार बार याद आ रहा है। दो टाइप के सिंथेटिक ऑक्सिन में 2,4-D 2,4,5-T याद रखिएगा प्लीज। सिंथेटिक ऑक्सिन लाइक 2,4-D एंड 2,4,5-T used to remove dicot broad leaves plant। डाइकॉट प्लांट जिनका लीफ ब्रॉड है फ्रॉम मोनोकॉट नैरो लीव्स प्लांट। ठीक है, डाइकॉट ब्रॉड लीफ प्लांट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, 2,4-D और 2,4,5-T। उसके कंपेयर में मोनोकॉट जिसका लीफ नैरो है कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम स्प्रे करें इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ग्रोथ नहीं करने देगा डाइकॉट वीड्स को। ठीक है, thus ऑक्सीजन एक्ट्स एज हर्बिसाइड्स, जो प्लांट्स को मार रहा है, हर्बिसाइड्स। नीड और अटेंशन, हर्बिसाइड में कौन से प्लांट को मारेगा? मोनोकॉट प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वीड अनवांटेड प्लांट के नाम पर डाइकॉट प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उन डाइकॉट्स को टारगेट किया जा रहा है। क्लियर है? और सुनिएगा यहां पर दिस ऑक्सिन या 2,4-D and 2,4,5-T used to prepare weed free lawns by gardeners। ठीक है, और एक बात यहां पर हम मेंशन करेंगे फंक्शन में, ऑक्सिन प्रिवेंट लॉजिंग एंड फॉलिंग, ऑक्सिन प्रिवेंट लॉजिंग एंड फॉलिंग ऑफ क्रॉप या सीरियल प्लांट्स ड्यूरिंग हाई विंड वेलोसिटी या विंडी नेचर, ऐसा विंड वेलोसिटी जो है मेंशन कर दे रहा हूं। सो लॉजिंग या फॉलिंग, हाई विंड के इन्फ्लुएंस में प्लांट गिर ना जाए, क्रॉप प्लांट्स या सीरियल प्लांट्स प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, पॉइंट समझिएगा प्लीज। यहां पर 2,4-D also misused in Vietnam and US World War by defoliation of wild relative of citrus plant। by air spraying, thus 2,4-D also called Agent Orange। वर्ल्ड वॉर के समय एरोप्लेन से स्प्रे किया गया, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो भी इमेजिन करना चाहें, 2,4-D को जंगल के ऊपर पूरा स्प्रे किया गया।
2,4-D ने जंगल में जितने भी प्लांट थे सबका डिफॉलिएशन कर दिया, लीफ को गिरा दिया, सो दैट वर्ल्ड वार के समय एनिमी को मार के जो सोल्जर जंगल में घुस जाते थे, बेचारे एनिमी उनको नहीं सर्च कर पाते थे। क्या किया, पूरा का पूरा जंगल को ही उन्होंने डिफॉलिएट कर दिया, नेकेड कर दिया बाय स्प्रेइंग 2,4-D। इसलिए हम 2,4-D को एजेंट ऑरेंज नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू फंक्शंस। एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, भूल गया था। फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। तो सुनिएगा, ऑक्सिन परफॉर्म्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक growth in stem, means towards light, and negative phototropic movement in root, that is away from light। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कंसीडर करूं ये ऊपर का पार्ट है स्टेम, नीचे का पार्ट है रूट। ध्यान दीजिए, अब लाइट एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से लाइट आ रहा है, ये लाइट पड़ रही है। स्टेम के टिप और रूट के टिप दोनों को लाइट के जो है पूरा लाइट में ही रखा गया है, ये जो है सीडलिंग या जो स्टेम और रूट है। अब लाइट एक तरफ से स्टेम और रूट पर पड़ रहा है, थोड़ा सुनिएगा। स्टेम के टिप पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा, ऑक्सीजन इनिशियली डाउन साइड बेस की तरफ जाएगा और बाद में ये अवे फ्रॉम लाइट भागेगा। लाइट सेंसिटिव है, तो स्टेम के लिए थोड़ा सुनिएगा, स्टेम के लिए हाई ऑक्सीजन चाहिए हमें, और रूट के ग्रोथ के लिए हमें लो ऑक्सीजन चाहिए। जहां पर लो ऑक्सीजन रहेगा वहीं पर ग्रो होगा रूट, जहां पर हाई ऑक्सीजन रहेगा। सो हाई ऑक्सीजन है स्टेम में लाइट के अपोजिट साइड में, तो यहां पर ग्रोथ होगा ज्यादा से ज्यादा अपोजिट साइड का इलॉन्गेशन ऑफ सेल, तो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा स्टेम। अब ध्यान दीजिए, लाइट मिल रहा है रूट को भी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लाइट मिल रहा है रूट को भी, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बेस की तरफ इक्विटोपिटल मैनर में, जिस तरफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा। जिस तरफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मैं बोलूं, यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, और जिस तरफ लाइट है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम। रूट के लैंग्वेज में जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा वहीं से डेवलपमेंट होगा, तो थोड़ा देखिएगा वहां के पार्ट का ज्यादा ग्रोथ होगा, तो रूट जो है भागेगा लाइट से दूर। बात पकड़ेगा, स्टेम का ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट है क्योंकि स्टेम को हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन स्टेम के टिप से डाउन साइड आया, जिस तरफ लाइट पड़ रहा था लाइट सेंसिटिव होने की वजह से अपोजिट साइड में गया। अपोजिट साइड में यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, जिस तरफ लाइट है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, तो स्टेम के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने इस वाले पार्ट का सेल इलॉन्गेट किया, जिससे बेंडिंग टुवर्ड्स सन हुआ। सेम स्टोरी जब रूट को लाइट में एक्सपोज किया गया, तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर तो रूट क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन इनहिबिटरी शो करता है, जहां पर कम ऑक्सीजन है 0.0001 वहां पर जो सेल का इलॉन्गेशन, तो ये जो है निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ये एक्सप्लेनेशन समझा? सच्ची बोलिएगा। रूट को चाहिए कम ऑक्सीजन, रूट के सेल के इलॉन्गेशन के लिए चाहिए कम ऑक्सीजन,
कम ऑक्सीजन लाइट वाले पार्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन लाइट वाले पार्ट की तरफ आएगा रूट में, लाइट उसको जो है अपोजिट साइड भेजेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लाइट सेंसिटिव है। अपोजिट साइड ऑक्सीजन ज्यादा, वहां पर तो जो है रूट का इलॉन्गेशन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रूट के लिए इनहिबिटरी है। जहां पर ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन है वो सेल जब इलॉन्गेट करेंगे तो सनलाइट से दूर भागेगा और इस सनलाइट की तरफ जा रहा है स्टेम। बस समझा? ऐसे में ठीक है, तो ये था जो है समझाना ऑफ द फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म को भी एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जियोट्रोपिज्म की स्टोरी बता रहा हूं। जियोट्रोपिज्म समझने के लिए हमने सीडलिंग को हॉरिजॉन्टल रखा। ये सीडलिंग है हॉरिजॉन्टल सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल सीडलिंग। ध्यान दीजिएगा, अब ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा और डाउन साइड डिफ्यूज होगा। यह तो सीधी सी बात है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, बेस सीकिंग होता है। ध्यान दीजिए, अब मैं इस पार्ट को मान रहा हूं रूट और इस पार्ट को मान रहा हूं स्टेम। ध्यान दीजिएगा, हम ग्रेविटी का जो है इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे प्रमोट कर रहा है। सो ऑक्सीजन का लेस कंसंट्रेशन, निगेटिव कंसंट्रेशन है ऊपर, पॉजिटिव कंसंट्रेशन है नीचे। पॉजिटिव कंसंट्रेशन है नीचे, निगेटिव कंसंट्रेशन है ऊपर। स्टेम एंड रूट के लैंग्वेज में ऑक्सीजन बेस सीकिंग है तो नीचे की तरफ डिफ्यूज हो गया, रूट के टिप पर बना नीचे आ गया, स्टेम के टिप पर बना नीचे आ गया। अब स्टेम को चाहिए, स्टेम के सेल को इलॉन्गेशन के लिए चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन कहां है? नीचे की तरफ, नीचे के सेल ज्यादा ग्रो करेंगे। रूट को चाहिए कम ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन कहां पर है? ऊपर की तरफ, तो रूट के सेल का इलॉन्गेशन ऊपर से होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूट के सेल का ये है, ये इतना पार्ट आगे रूट है, तो रूट के सेल का ऊपर की तरफ इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ, नीचे की तरफ इलॉन्गेशन कम हुआ तो रूट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। और स्टेम का नीचे की तरफ इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ और ऊपर की तरफ इलॉन्गेशन कम हुआ तो स्टेम ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये यहां पर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और ये ग्रेविटी से दूर जा रहा है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक समझने वाली बात है, खेल किसका हो रहा है यहां पर? सिर्फ कंसंट्रेशन का। जिस कंसंट्रेशन पर स्टेम काम करेगा, स्टेम के सेल का इलॉन्गेशन होगा ऑक्सीजन के जिस कंसंट्रेशन पर, वो कंसंट्रेशन रूट के लिए इनहिबिटरी है। रूट को चाहिए कम कंसंट्रेशन, जहां पर कम कंसंट्रेशन रूट में होगा वहां कैसे सेल का इलॉन्गेशन होगा, वो पार्ट ज्यादा आगे बढ़ेगा, नीचे का पार्ट तो बेंड हुआ। जियोट्रॉपिज्म से लाइट के लैंग्वेज में हमने बात किया, बताइए प्लीज। बेस सीकिंग हमेशा अपेक्स से बेस की तरफ मूवमेंट होता है, पोलर मूवमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने फिनिश की विथ रेफरेंस टू फंक्शन और विथ रेफरेंस टू यूजेस। लास्ट में यहां पर बोल सकता हूं, ऑक्सीजन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर तो मतलब खेती करना, और हॉर्टिकल्चर विथ रेफरेंस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर नॉर्मल लैंग्वेज है, और जो है केवल और फ्रूट और वेजिटेबल्स से रिलेटेड फार्मिंग करना हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ऑक्सीजन को यूज करते हैं अलग अलग जो है स्टोरी के लिए, रूट के फॉर्मेशन के लिए, सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए, वीड को हटाने के लिए, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, पार्थेनोकार्पी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, सो रिमाइंड करिएगा, बहुत सारी बातें हुई। आइसोलेशन कहां से हुआ, रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर क्या है, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन में याद रखिएगा, जब टाइप्स बता रहा था तो वहां पर 2,4-T लिखा था, वो T नहीं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है, रिमाइंड करिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ऑक्सीजन फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने लेके आ रहा हूं जिबरेलिन हार्मोन्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, सारे ऑक्सीजन से रिलेटेड बातों को कनेक्ट करिएगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।